आप दोनों के नाम पर किया था, जिसे अब एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। 25% ईच। तो ये हैं विल के पेपर्स और बेटा आप दोनों के सिग्नेचर यहां पर। Yes, sir. यस। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा जी, आज से आप दोनों इस प्रॉपर्टी के 50% पार्टनर्स। ओके सर, मैं चलता हूं। See you soon. थैंक यू सर। See you, sir. बाय। बाय। ये क्या था ब्रो? लाइक सीरियसली? 25-25 और उसको पूरे 50। Really, Dad? माँ ने भी हमारे साथ वही किया जो आप हमेशा करते आए हैं। हम आपके बच्चे हैं या वो? तुम भी और वो भी, क्योंकि सिकंदर तुम्हारे भाई जैसा है। योर कजन। Cousin brother? ये कब हुआ, Dad? वो मेरे बड़े भाई रणछोड़ सिंह का बेटा है। आज से 27 साल पहले इलाहाबाद के जिला हांडिया में हम दोनों भाइयों की एक छोटी सी आर्म्स फैक्ट्री हुआ करती थी। इस फैक्ट्री में जो भी हथियार बनते थे वो सिर्फ इंडियन आर्मी को सप्लाई किए जाते थे। हांडिया के लोकल पॉलिटिशियन गजेंद्र पाठक और उसका बेटा नरेंद्र दोनों ये चाहते थे कि हम उन्हें इलीगली हथियार सप्लाई करें। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं, मैं इलीगल काम नहीं करता, माफ करो। लेकिन हमारे भाई साहब ने इनकार कर दिया और उनके साथ हमारी दुश्मनी हो गई। जानता है किससे बात कर रहा है? शमशेर, इस बात का असर घर पर भी पड़ा। सुमित्रा, जो अपने बेटे सिकंदर से बहुत प्यार करती थी, अब थोड़ी परेशान रहने लगी। एक हफ्ते बाद हमारे हथियारों की डिलीवरी हाईवे से जा रही थी। हम ट्रक्स के साथ थे क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी गजेंद्र ने हमारे ट्रक्स हाईजैक करने का प्लान बनाया है, और ऐसा ही हुआ। उसके आदमियों ने हमें अचानक घेर लिया। उस मुठभेड़ में गजेंद्र का बेटा हमारे हाथों मारा गया। बेटे की मौत से गजेंद्र पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वो हमारी फैमिली को बर्बाद कर देगा, और उसका पहला शिकार बने हमारे भाई साहब। भाई साहब की मौत के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। अपनी पोजीशन और पावर का इस्तेमाल करके गजेंद्र ने यह साबित कर दिया कि हम आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करते हैं। हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हमें गद्दार साबित कर दिया गया, और हमारी पूरी फैमिली की जान खतरे में पड़ गई। मैंने फौरन सिकंदर को रघु के साथ बीजिंग भेज दिया और खुद सुमित्रा को लेकर यहां अलशिफा चला आया। यहां बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए भाई साहब ने पहले से एक छोटा सा आइलैंड खरीद रखा था। अपनी मेहनत से मैंने यहां एक आर्म्स फैक्ट्री खोली। परिवार की रीति रिवाज के हिसाब से मैंने सुमित्रा के सर पर चादर डाल दी और उससे शादी कर ली। 1 साल बाद तुम दोनों पैदा हुए। तुम दोनों के पैदा होने के बाद सुमित्रा बीमार रहने लगी और कुछ ही दिनों में बेचारी चल बसी। अगर गुस्से में आकर उस दिन हमने गजेंद्र के बेटे को नहीं मारा होता तो आज हम अपने देश में होते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर तुम लोगों ने मेरा साथ दिया तो हम बहुत जल्द अपने गांव वापस जाएंगे, हांडिया वापस जाएंगे, और सब साथ मिलकर हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहेंगे। दोनों चले गए, उन पर कोई असर नहीं हुआ। They will change. What the hell is happening, bro? क्या हुआ? कुछ नहीं। वहाँ मॉम ने अपनी 50% प्रॉपर्टी सिकंदर के नाम कर दी है, और यहाँ डैड को हांडिया जाना है। Who wants to go to हांडिया, man? काम डाउन सूरज। मॉम का विल सुनते ही मुझे तुमसे ज्यादा गुस्सा आया था।
but I control myself. और जब भी डैड सिकंदर की तारीफ करता है ना,